Hello students, how are you all? I am Prachi Chaudhary taking your lecture of public finance, and today I am here with a new topic, factors influencing incidence and shifting of tax। और इस टॉपिक में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कंप्लीट कर लिया था और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कंपटीशन और फर्स्ट इसमें पॉइंट है इंसिडेंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम इंसिडेंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, यानी कि एक पूर्ण प्रतियोगिता, और इंसिडेंस क्या के करापात। इंसिडेंस मतलब करापात और परफेक्ट कंपटीशन एक पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, इस ये जो पूर्ण प्रतियोगिता है, इसकी जो अवस्था है, इसमें जो एक वस्तु की कीमत होती है वो प्रभावित नहीं कर सकता। जो एक उत्पादक होता है वो वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि जो उत्पादक के लिए यह संभव नहीं होता कि वह अल्पकाल में कर का भार क्रेताओं पर टाल सके। यानी कि किस पर टाल सके? बायर्स पर टाल सके। अल्पकाल में तो कर का भार उसे स्वयं ही उठाना पड़ता है, यानी कि शॉर्ट टर्म में जो टैक्स का बर्डन होता है वो उसको स्वयं को उठाना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में परफेक्ट कंपटीशन में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं। किसको? उत्पादक को सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, और कर का भार वह स्वयं उठाएगा तो उसे हानि उठानी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार कर का भार क्रेताओं पर टाल दिया जाएगा। और वो कैसे दिखाया गया है, ये एक डायग्राम दिया है, इसमें आप देखिए कि ये है हमारा डिमांड कर्व और ये है हमारी सप्लाई, और जहां पर डिमांड एंड सप्लाई ने इंटरसेक्ट किया वहां से हमने डिसाइड किया प्राइस और क्वांटिटी। लेकिन टैक्स इम्पोज हुआ और फिर हमारी सप्लाई क्या हुई? शिफ्ट हुई। एस से S1 बन गई, SS थी पहले सप्लाई, अब S1 हो गई, और S1 हुई तो टैक्स का कितना पार्ट हुआ? RK, ये पार्ट टैक्स का हुआ, और नया प्राइस आया P1, OP1 नया प्राइस आया, और नई क्वांटिटी आई OQ1। ठीक है, और ये जो नई क्वांटिटी, देखिए SS जो है कर लगने से पहले का ये सप्लाई का कर्व है। ठीक है, S1 टैक्स लगने के बाद का है ना। कर लगने से पूर्व कीमत, जो कर लगने से पहले जो प्राइस था वो कितना था? OP था, और टैक्स लगने के बाद कितना हुआ? OP1 हुआ, और जो टैक्स लगने से पहले क्वांटिटी थी वो OQ थी, और अब क्या है? OQ1 है, कम हो गई है ना। तो इसमें क्या हुआ कि फर्म वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकेगी, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकेगी, उसे हानि उठानी पड़ेगी, और क्या होगा? लॉन्ग टर्म में कुछ फर्म उत्पादन बंद कर देंगी। तो इसलिए जिससे पूर्ति कम होकर OQ1 रह जाएगी, है ना। पूर्ति कम हो जाएगी, OQ1 रह जाएगी, कीमतें बढ़ेंगी, नई कीमत OP1 हो गई, ये O से P1 हो गई। इसी तरह जो ये RK है ये टैक्स का शिफ्टिंग है ना, ये कर का विवर्तन हो जाएगा, और जो पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में अल्पकाल में तो कर का सारा भार सेलर को उठाना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म में कर के भार को क्रेताओं पर टाल दिया जाता है, यानी कि शिफ्ट कर दिया जाता है। किस पर? बायर्स पर, लॉन्ग टर्म में। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये था इंसिडेंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब नेक्स्ट हमारा आता है इंसिडेंस अंडर मोनोपोली। मोनोपोली आप जानते होंगे, एकाधिकार, यानी कि बाजार की, मार्केट की वो सिचुएशन जिसमें कोई वस्तु होती है उसकी पूर्ति पर केवल एक ही सेलर का राइट होता है, एक ही विक्रेता का अधिकार होता है, और इस एकाधिकार की अवस्था में कर लगाने से जो लागत होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, और इस बढ़ी हुई लागत का कुछ भार उपभोक्ता पर बढ़ी हुई कीमतों के रूप में पड़ेगा, और कुछ भार एकाधिकारी पर घटते हुए लाभ के रूप में पड़ेगा, और कर का कुछ भार एकाधिकारी फर्म में काम करने वाले श्रमिकों पर कम मजदूरी के रूप में तथा कच्चे माल के उत्पादकों पर कम कीमतों के रूप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और ये बैकवर्ड शिफ्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर निर्भर करता है। ये बैकवर्ड शिफ्टिंग जो होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर निर्भर करती है, इसलिए ये बैकवर्ड शिफ्टिंग पर जो है ये
पीछे का कर विवर्तन यानी कि बैकवर्ड शिफ्टिंग जो है ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करती है। और बैकवर्ड शिफ्टिंग होती क्या है, जैसे कि इसमें कहा गया है कि कुछ भार जो होता है, कर का कुछ भार एकाधिकारी फॉर्म में काम करने वाले श्रमिकों पर कम मजदूरी के रूप में कच्चे माल के उत्पादकों पर कम कीमतों के रूप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे किया इन्होंने, देखिए जो डी और D1 है, D1 जो है ये औसत आय वक्र है ना, या मांग वक्र भी कह सकते हैं आप इसे, डिमांड कर्व कहते हैं, है ना। और MR जो है ये वाला, ये सीमांत आय वक्र है और एकाधिकारी बिंदु C पर संतुलन की अवस्था में होगा, क्योंकि बिंदु ये जो MC है ना, और ये जो MR है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो बैलेंस पॉइंट जहाँ यहाँ होगा C, है ना। इसके बाद इस संतुलन पर जो ये OQ है ये प्रोडक्शन होगा और OP क्या होगा, प्राइस होगा, कीमत निर्धारित होगी। इसमें फिर टैक्स लगने की कंडीशन में, कर लगने की स्थिति में जो लागत में वृद्धि होगी तथा सीमांत लागत वक्र ऊपर को उठकर क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा MC1 बन जाएगा। ये MC1 बन गया, शिफ्ट हो गया क्योंकि, और MC1 और MR कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, यहाँ B पॉइंट पर, है ना। तो इस अवस्था में जो बैलेंस पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, B होगा। तो कर लगाने के बाद कीमत बढ़कर, यहां से लेंगे, कीमत बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये OP से OP1 हो जाएगी, है ना। और उत्पादन क्या हो जाएगा, OQ से OQ1 हो जाएगा, कम हो गया, है ना। ये जो है ये Q1 हो गया, बैकवर्ड में जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो ये कम हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, कर लगाने के बाद कीमत तो बढ़कर OP1 हो जाएगी, लेकिन उत्पादन कम होकर OQ1 रह जाएगा और एकाधिकारी के लाभ पहले से कम हो जाएंगे, यानी कि जो मोनोपोलिस्ट है उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो पहले से कम हो जाएंगे। इस प्रकार कर का कुछ भार कीमत बढ़ने के रूप में उपभोक्ताओं को तथा कुछ भार जो कुछ बर्डन होगा इसका वो प्रॉफिट में होने वाली कमी के रूप में एकाधिकार को उठाना पड़ेगा, यानी कि मोनोपोलिस्ट को उठाना पड़ेगा। इसके बाद हमारा इसमें लास्ट आता है, हमारा लास्ट आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, इंसिडेंस अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता, इंसिडेंस अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो ये है इंसिडेंस करापात में इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता। ये वो सिचुएशन है, ये वो अवस्था है, इसमें एक वस्तु के बहुत से उत्पादक होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं में अंतर होता है, डिफरेंस होता है, और इस अवस्था में विवर्तन कर की प्रकृति तथा मांग की लोच पर निर्भर करेगा, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और कर की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ टैक्स पर डिपेंड करेगा। यदि कर लाइसेंस फीस अथवा संपत्ति कर के रूप में एक निश्चित राशि में लगाया जाएगा तो वह स्थिर लागत यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट का एक भाग होगा, ठीक है, एक पार्ट होगा। इसका सीमांत लागत तथा सीमांत आय पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और टैक्स का जो बर्डन होगा वो विक्रेता को ही उठाना पड़ेगा और इस कर का विवर्तन संभव नहीं होगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन में टैक्स शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, विवर्तन संभव नहीं होगा। और दूसरी ओर यदि कर प्रति इकाई उत्पादन के अनुसार लगाया गया है, यानी कि प्रति पर यूनिट अगर लगाया गया है पर यूनिट पर, तो उत्पादक जो है इसका भार बढ़ती हुई कीमतों के रूप में क्रेताओं पर टालने में सफल हो जाएंगे और जो बायर्स पर टालने में सफल हो जाएंगे। और जो बायर्स पर टैक्स की शिफ्टिंग कितनी होगी वह वस्तु की मांग की लोच पर निर्भर करेगा, यानी कि वो वस्तु की डिमांड की, है ना, प्रोडक्ट की डिमांड पर डिपेंड करेगा। और यदि वस्तु की मांग बेलोचदार हुई, इन इलास्टिक है, तो क्या होगा, जो क्रेता पर अधिक तथा विक्रेता पर कम कर का कम भार पड़ेगा, यानी कि फिर बायर पर ज्यादा और सेलर पर जो बर्डन है वो सेलर पर कम और बायर पर
ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, इसके विपरीत यदि मांग लोचदार है तो क्रेता पर कम तथा विक्रेता पर अधिक बोझ पड़ेगा। यानी कि अगर इनइलास्टिक है डिमांड तो क्या होगा, बायर पर ज्यादा बर्डन होगा, और अगर इलास्टिक है डिमांड तो बायर पर कम बर्डन होगा, और इसका अपोजिट होगा सेलर के साथ, है ना। अगर इलास्टिक है डिमांड तो सेलर पर ज्यादा बर्डन होगा, और इनइलास्टिक है डिमांड तो सेलर पर ज्यादा बर्डन होगा, और इलास्टिक है डिमांड तो सेलर पर, हाँ, इनइलास्टिक डिमांड है तो सेलर पर कम बर्डन होगा, और इलास्टिक डिमांड है तो सेलर पर ज्यादा बर्डन होगा। क्लियर? तो इसी के साथ हम अपना टॉपिक क्लोज करते हैं। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।